नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग उसका आज हम लोग नेक्स्ट सेट को देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार की हम लोग बात कर लेते हैं, किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 9 वर्षों का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, बोला जा रहा है कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? हेलसिंकी हो जाएगा, हेलसिंकी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, SBI की बात किया जा रहा है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर हम लोग 5 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था। मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। बोला जा रहा है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कहलाता है? ये नेफ्रॉन कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। तो प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लियोनार्डो डा विंची हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, बोला जा रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है। तो भारत के केंद्रीय बैंक की बात कर लेते हैं, कौन सा बैंक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, RBI हो जाएगा, रिजर्व, अच्छा भारतीय रिजर्व बैंक बोला है ना, RBI नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका प्रश्न में हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो शरीर में पित्त का स्राव की बात कर लेते हैं, किस ग्रंथि से होता है? ये यकृत से होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है गाजी के उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो गाजी का उपाधि किसने धारित किया था? इसकी बात किया जा रहा है गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेते हैं, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है अरेविले कहाँ अवस्थित है। अरेविले पूछा जा रहा है, कहाँ पर हो जाएगा? ये पुदुचेरी में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न हम लोग कौन सा देख लेते हैं? 14 नंबर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है साइंस सिटी कहाँ स्थित है। तो हम लोग साइंस सिटी की बात कर लेते हैं, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। साइंस सिटी कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर की हम लोग बात कर लेते हैं, किस देश में हो जाएगा? ये कंबोडिया में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 को देख रहे हैं। बोला जा रहा है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। तो मॉरिशस की राजधानी की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? ये पोर्ट लुइस में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 को देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था। तो भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट की बात कर लेते हैं, कौन था? ये जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? ये जैन धर्म से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश प्रथम राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? तो किस कारण हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। तो देश में सबसे पहले सूर्योदय की बात कर लेते हैं, किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पाब्लो पिकासो की चित्रकारी की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
गुएरनिका हो जाए, गुएरनिका। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है। तो भारत का न्यायिक सलाहकार की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन होता है। तो सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लेते हैं। इसका संबंध किससे हो जाएगा, ये प्राथमिक शिक्षा से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार की बात कर लेते हैं हम लोग, किसने किया था, ये किया था अलवार संतों ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया, किसको किया गया है, किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसको किया गया है। तो इसका हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। किस में किया गया था, तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है क्रिएशन ऑफ एडम्स पेंटिंग के चित्रकार कौन है। तो क्रिएशन ऑफ एडम्स पेंटिंग के चित्रकार की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइकल एंजेलो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। तो भारत में पहला डाक टिकट की बात कर लेते हैं, किस वर्ष जारी किया गया था, किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 और आज के सेट का ये सबसे अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग हर एक सेट में हम लोग 30 प्रश्न ही देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। तो बाकू की हम लोग बात कर लेते हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज का सेट समाप्त हुआ। हम लोग यहीं पर क्लास को विराम करते हैं।